चलिए 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 बच्चों लोग, आज हम अपना सब्जेक्ट कौन सा, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, जो कि आपके फर्स्ट मॉड्यूल मतलब ग्रुप 1 में आता है, वो आपका थर्ड सब्जेक्ट है। इसमें हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा, जब आप अपने मॉड्यूल के, है ना, मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के लिए, उसके सबसे लास्ट में एंड में आप जाओगे तो आपको 20 इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये 20 इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए, ताकि आपका एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन हो सके। बच्चों, इस पूरे 20 ड्राफ्ट्स की बात करूं तो ये पूरे 20 ड्राफ्ट्स आपके तीन इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। पहला आपकी बात करता है नोटिस, दूसरा बच्चा पेटिशन एंड एप्लीकेशन, और तीसरा अग्रीमेंट। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 20 ड्राफ्ट्स है, इसमें से सबसे पहला आपका नोटिस, ऐसे आपको, है ना, हेडिंग दिखी कि दैट वाज प्रैक्टिकल एक्सेस। एग्जाम में बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कैसा क्वेश्चन? आपको यही हेडिंग दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा ड्राफ्ट और नोटिस, और ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहला ड्राफ्ट आपका नोटिस है, दूसरा भी आपका नोटिस है, थर्ड नोटिस बच्चा, फोर्थ नोटिस देखते जाना अपने उसमें भी बुक में, फिफ्थ नोटिस और सिक्स भी नोटिस। ये इंपॉर्टेंट 6 नोटिस है, इसके बाद नोटिस, उसके बाद दूसरे टॉपिक है। तो बच्चा, यहाँ पर सेम सिचुएशन आपके हेडिंग में दे रखी है, इसीलिए एग्जाम में यही सेम आ जाती है। तो ये 6 के 6 पूरे नोटिस है। इसका सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, नोटिस के फॉर्मेट की बात करें। नोटिस का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, हेडिंग जो भी, है ना, आपके एग्जाम में दे रखी है वो नोटिस का हेडिंग लिख देना। फिर साइड में आप, राइट हैंड साइड में आप अपने डेट लिख देना। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जिसको आप लिख रहे हैं वो लिखना। ठीक है, फिर डियर सर करके आप अपना पूरा कंटेंट लिखना। कंटेंट लिखने के बाद आप नीचे योर फेथफुली एडवोकेट के साइन की जगह बना देंगे। एक्चुअल में होता क्या है बच्चा, सीन ये होता है कि क्लाइंट के बिहाफ में एडवोकेट ही नोटिस घर पे भेजता है। ठीक है, तो इसीलिए एडवोकेट नोटिस भेजता है, उसी के साइन यहाँ पर आएंगे। चलिए, तो नोटिस का फॉर्मेट फिर से देख लो, यहाँ डेट आएगी, यहाँ पे किसको आप भेज रहे हो, डियर सर करके आप कंटेंट लिख दो। चलिए, अब हर नोटिस के सिचुएशन के हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ऊपर से बताऊंगी कि सिचुएशन क्या होगी। हेडिंग देखो, नोटिस टू क्विट प्रीमाइसेस हेल्ड बाय द मंथली टेनेंसी बाय द लैंडलॉर्ड टू टेनेंट। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को नोटिस दिया है, बोला टेनेंट घर खाली कर, घर खाली कर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय क्लाइंट। ठीक है, माय होना चाहिए, एनी नहीं, माय क्लाइंट ए बी ऑफ एक्सेप्टा। आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो बच्चा कॉपी पेस्ट होगी सारे नोटिस की, क्योंकि लॉयर आपके बिहाफ में नोटिस भेज रहे हैं, इसलिए पहली लाइन सबकी कॉपी पेस्ट होगी, सबकी कॉपी पेस्ट होगी। बच्चा, वापस से फॉर्मेट में जा रही हूँ, पहली लाइन सबकी सेम, आपको ऐसे लिखना है, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट। आप प्लीज अपने क्लाइंट का पूरा इंफॉर्मेशन लिखिए, नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखो, कहाँ वो रहता है ना, उसके फादर का नाम लिखो, फिर आई हियरबाय गिव बाय नोटिस एज फॉलो। मैं आपको नोटिस दे रहा हूं, ये मेरे फैक्ट्स है, ये सारी बातें आप बताओगे। दैट मीन्स बच्चा, फॉर्मेट, पहली लाइन सारे नोटिस में सेम, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट, क्लाइंट का पूरा फिर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कंटेंट। आप कॉज ऑफ एक्शन बताओ और रिलीफ क्या चाहते हो बताओ। आप बताओगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टॉपिक पढ़ा, टेनेंट को बोला भैया घर खाली कर, टेनेंट को बोला घर खाली कर। ठीक है, तो आप बताओगे कि टेनेंट आपने इतने दिन से, महीने से पैसे नहीं दिए, हम चाहते हैं घर खाली करो आप। ठीक है, हम रिलीफ में चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी घर खाली करोगे, जल्दी से जल्दी, ठीक है, उतना हमारे लिए अच्छा, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, इन डिफॉल्ट माय क्लाइंट सू यू इन अ कोर्ट, अदरवाइज हम कोर्ट में मिलेंगे। तो कंटेंट ये आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी चेंज होगा, तो फॉर्मेट यही है बस बच्चा। तो फर्स्ट नोटिस यही है, फर्स्ट नोटिस ये बोल रहा है, देखो ये कंटेंट, इसमें लिखा है कि भैया प्लीज जब भी नोटिस मिलेगा वहां से इतने दिन के अंदर आपको जल्दी से जल्दी हाली करना है। यहाँ डेट लिखी है, यहाँ टू एड्रेस लिखा है, यहाँ एडवोकेट साइन। फॉर्मेट यहाँ पे क्या है बच्चा, आपके मॉड्यूल में फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर दिया, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया सेम। तो बच्चा, दूसरा भी नोटिस है, यहाँ डेट, यहाँ तो सेम फॉर्मेट आपको दिख रहा है। ठीक है, सिचुएशन जो बीच के फैक्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी बदलती जाएगी। सेम बच्चा, यहाँ नोटिस में यहाँ डेट लिखा है, आपको ये फॉर्मेट बदलना नहीं है, फॉर्मेट फिक्स जो मैंने आपको बताया, तो सारे नोटिस के फॉर्मेट सेम। चले, अब बच्चा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको मैंने बताया कि हम यहाँ पे आज क्या क्या पढ़ने वाले, मैं इस वीडियो में आपका क्या क्या कवर करने वाली हूँ। नोटिस का फॉर्मेट हमने देख लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशन पेटिशन। बच्चा, हमने एक प्लीडिंग चैप्टर पढ़ा है जिसमें कैसे सूट फाइल करते हैं, कैसे अपील करते हैं, कैसे पेटिशन, कैसे एप्लीकेशन देते हैं, तो वो फॉर्मेट इस पूरे, है ना, कंटेंट में लगेगा। तो एप्लीकेशन बोलो, पेटिशन बोलो, सारे फॉर्मेट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत, है ना, माइनर चेंजेस होते हैं। तो चलो आ जाओ, मैं आपको पहले एक फॉर्मेट दिखा दूं, आ जाओ।
तो सबसे पहले फॉर्मेट, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है इन द हाई कोर्ट। बच्चा जो भी कोर्ट है उसका नाम बताओ, है ना। फॉर एग्जांपल इन द हाई कोर्ट ऑफ एमपी, कहाँ पर है भैया, जबलपुर में। तो ऊपर कोर्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा, सिविल एपिलेट जुरिडिक्शन बताना पड़ेगा। बच्चा क्रिमिनल तो क्रिमिनल बताओ, एप्लीकेशन दे रहे हो एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे सिविल अपील नंबर, अगर आपने अपील की है बच्चा, अपील एप्लीकेशन पैटर्न सबका फॉर्मेट से। यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन है तो सिविल, है ना, आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखो, अदरवाइज अपील नंबर जो भी है। यहाँ पे हम पार्टीज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है बच्चा, प्लेंटिफ, ये हमारा होता है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का फुल डिस्क्रिप्शन वर्सेस प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का फुल डिस्क्रिप्शन। इन द मैटर ऑफ, सेम बच्चा, इन द मैटर ऑफ अपील अंडर सेक्शन दिस दिस दिस, आपको कंटेंट बताना पड़ेगा किस रिस्पेक्ट में आप अपील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद बच्चा ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी, बच्चा मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, फॉर्मेट बता रही हूँ। द ऑनरेबल मिस्टर, जो भी आपके चीफ जस्टिस है ना, आप यहाँ पे बता दिए कि डू जस्टिस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके, है ना, फैक्ट्स, आपका केस किस टॉपिक में, वो सारे फैक्ट्स बताइए। फिर नीचे प्रेयर, प्रेयर मतलब रिलीफ, आप क्या चाहते हैं कोर्ट से। हम कोर्ट से चाहते हैं कि हमारा जो सूट फाइल है ना, उससे जल्द से जल्द आप डिसीजन दीजिए, हमारे जो भी कंपनसेशन है आप प्रेयर करोगे और एट द एंड यहाँ पे आप साइन करोगे। फिर इसके बाद बच्चा वेरिफिकेशन आता है और ये कंटेंट आता है और यहाँ पे आप साइन करते हो। तो इन शॉर्ट वापस वापस वापस, सबसे पहले कोर्ट का नेम, सबसे पहले कोर्ट का नेम, ठीक है, कौन सा ज्यूरिडिक्शन है, सिविल एप्लीकेशन जो भी बताइए। फिर आप बताएंगे नंबर, फिर आप पार्टीज का डिस्क्रिप्शन देंगे, देन टॉपिक बताएंगे, टॉपिक बताइए, ठीक है। इसके बाद आप वो इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए और यहाँ पर आप अपने पूरे के पूरे फैक्ट्स बताइए, ग्राउंड्स बताइए क्यों अपील करो। फिर आप प्रेयर करिए और इसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। एक मिनट स्किप हो गया, चलिए। तो ये था हमारा क्या बच्चा, अपील और पेटिशन। अब बच्चों एग्जाम में जो आने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आपकी आने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूं। आपका नोटिस जैसे ही खत्म होगा तो आपके मॉड्यूल में ये दिखेगा, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन। तो चलो एक बार अप्लाई करके देखो। इन द हाई कोर्ट कैलकाटा, आप अपने बुक में देखना, सिविल एपिलेट ज्यूरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ, बच्चे ये मिड में आएगा, है ना, इन द मैटर ऑफ। तो ए बी वर्सेस सी डी लिखा, फिर इन द मैटर लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 का ये 2 कंटेंट। इसके बाद आपने वही इंपॉर्टेंट लाइन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में बोला और ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है। फिर ये आपकी प्रेयर है, ये आपकी प्रेयर है, फिर ये आपका वेरिफिकेशन, खत्म। अब जितने भी फॉर्मेट देखोगे सब में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हमें उस ऊपर नीचे में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। बस आपको क्या ध्यान देना है, फॉर्मेट सब में सेम रखेंगे, बुक में थोड़े से ऊपर नीचे है, मत घुसो, ठीक है। मेन फोकस आपका यही फॉर्मेट होना चाहिए। फिर बच्चा इसके बाद आपको बुक में दिखेगा, जैसे एप्लीकेशन सेक्शन 5 आपको हेडिंग याद रखनी है, पेटिशन ग्रांट ऑफ प्रोबेट ऑफ द विल, ऐसे ही सेम आ जाएगा। एग्जाम में जो भी सिचुएशन आएगी ये सारी की सारी सेम आ जाएंगी। तो बुक में जितनी भी ये सिचुएशंस, बस उनकी एक बार हेडिंग आप रीड कर लो। फॉर्मेट सबका सेम, कहानी आपको खुद से बनानी है, आपके बुक ने भी, है ना, फैक्ट्स की जगह पे खाली छोड़ रखा है, दैट मींस वो चाहते हैं आप खुद से बनाओ। उनको फैक्ट से लेना देना नहीं है, उनसे फॉर्मेट से लेना देना। तो एग्जामिनर आपको, है ना, फॉर्मेट के नंबर देगा, तो प्लीज आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा सबसे लास्ट टॉपिक हमारा अग्रीमेंट, एक सिंपल सा अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट ऑफ सेल। इसके फॉर्मेट के थ्रू मैं बताऊंगी। बच्चा जब भी आप अग्रीमेंट लिखते हो तो सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इसमें आप, है ना, बता, तो ये कैप्स में बताना, ये कैप्स में बताना, दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, ये हमेशा कैप्स में बताना। ये आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप ए बी, है ना, और सीडी के बारे में बताते हो। तो फॉर्मेट बच्चा ध्यान रखना, पहले लिखना दिस अग्रीमेंट ऑफ सेल, फिर आपको यहाँ पे डेट बतानी पड़ेगी। डेट हमेशा जो नॉर्मली डेट लिखते हैं ना कि भैया 6/6/2021 चल रहा है, ऐसी डेट नहीं लिखनी है आपको। डेट, है ना, नंबर के फॉर्म में नहीं लिखनी है, वर्ड्स, नंबर और वर्ड्स दोनों लिखोगे तो बेटर है, ठीक है। चलो पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ, ए फादर ऑफ दिस, ठीक है, एड्रेस बताओ, हेयर एंड आफ्टर कॉल वेंडर, ये खरीद बेचने वाला है, हेयर एंड आफ्टर कॉल, है ना, परचेजर। तो दोनों डिस्क्रिप्शन बता दो पार्टीज का। फिर यहाँ पे रिसाइटल बताओगे, शॉर्ट में स्टोरी बताओगे कि क्या चाहते हो, अग्रीमेंट का मेन समरी यहाँ बता दोगे कि भैया वेंडर सोल एब्सोल्यूट ओनर है और वो बेचना चाहता है प्रॉपर्टी को, परचेजर भी खरीदना चाहता है, कितने रुपए में लिख दो। और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते जाएंगे। फिर बच्चा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, है ना, पैरा आता है जिसमें आप ये बच्चा जो भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है ये सब कैप्स में ध्यान दो, ये कैप्स में लिखोगे, कैप्स में, ये भी कैप्स में लिखोगे और ये भी कैप्स में, ठीक है। यहाँ पे आप बताओगे वेंडर परचेजर, है ना, रिस्पेक्टिव हैंड मिलाना चाहते हैं, यहाँ पे आपका अग्रीमेंट खत्म होता है। और फाइनली यहाँ पे आपका विटनेस की पूरी इंफॉर्मेशन साइन, यहाँ पे, है ना, खरीदने वाले बेचने वाले के साइन और विटनेस। तो बच्चा प्लीज सबसे लास्ट आप अगर अपने अग्रीमेंट में देखोगे तो एलएलपी अग्रीमेंट है, उस एलएलपी अग्रीमेंट में फॉर्मेट यही रखना है, बीच के टर्म्स एंड कंडीशन आपके बदलते रहेंगे। तो चलो ऑल द बेस्ट बच्चों टेस्ट के लिए।